गुड आफ्टरनून बच्चों। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज की क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री जो टू प्रूव वाले क्वेश्चन है, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सीबीएसई बोर्ड में क्लास 10th में हमेशा 4 से 5 मार्क्स में आपके हमेशा पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास टू प्रूव वाले क्वेश्चन के साथ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा दैट इज इक्वल टू 2 कोसेक थीटा। तो बात क्या होती है कि कई बच्चों इनको देख के या तो उनका माइंड ब्लैंक हो जाता है या फिर करते हैं कोशिश तो आपका आरएचएस आता नहीं है। तो उसी के लिए मैंने आज की वीडियो बनाई है। तो कैसे सोल्व करते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले लेंगे आपका इसमें क्या एलएचएस। एलएचएस हमने इसमें ली आपकी। एलएचएस में सबसे पहले जो आपको दिखाई दे रहा है, इन दोनों का नीचे का डेनोमिनेटर का हमें क्या लेना है, एलसीएम बच्चों। एलसीएम हमने ले लिया 1 प्लस कोस थीटा साइन थीटा। अब ये वाला साइन थीटा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ये इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो आपका 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात। अब हमें इसको एक्सपेंड कर लेना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा आपका, और इसको हमें एज इट इज ही रख देना है। साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा आपका। अब ये साइन स्क्वायर थीटा और ये कोसेक स्क्वायर थीटा है, दोनों की आइडेंटिटीज क्या है, ये इक्वल टू 1 होता है, तो हम डायरेक्ट इसमें 1 लिख सकते हैं और 1 प्लस 1 2 हो जाएगा आपका। 2 प्लस 2 कोस थीटा अपोन में साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा बच्चों आपका। अब इसमें 2 कॉमन आ रहा है तो आप 2 कॉमन भी ले सकते हैं। 1 प्लस कोस थीटा अपोन में साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा। तो आपका ये कैंसिल हुआ, बचा क्या आपका 2 अपोन साइन थीटा। आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2 कोसेक थीटा, क्योंकि 1 अपॉन साइन थीटा किसके बराबर होता है आपका, कोसेक थीटा के। ये हमारा यहाँ पे आरएचएस प्रूव हो गया बच्चों। ठीक है, इसी तरीके से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप सो आप सभी को ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेन थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में टेन थीटा दैट इज इक्वल टू योर टेन थीटा अपॉन टेन थीटा इंटू साइन थीटा। तो ऐसे क्वेश्चनों की करने को कैसे हम सोल्व करते हैं, आइए सबसे पहले इसको जानते हैं। हम सबसे पहले इसमें लेते हैं आपका एलएचएस। एलएचएस क्या है, टेन थीटा अपॉन साइन थीटा एंड साइन थीटा अपॉन में टेन थीटा। तो सबसे पहले हम करते क्या है, टेन थीटा को हम एक्सपेंड कर लेते हैं। टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं आपका, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। यस और नो। चलिए, अब टेन थीटा की जगह हमें ये सारी वैल्यू पुट कर देनी है। साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ये आपका रहा, प्लस साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा। टेन थीटा को हमने इस फॉर्म में चेंज करा है आपका, कोस थीटा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा इंटू 1 अपॉन में साइन थीटा आपका, प्लस ये साइन थीटा था ऊपर, ये रेसिप्रोकल होएगा तो ऊपर आ जाएगा, तो कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ये एज इट इज ही रहेगा। ये साइन से साइन कैंसिल आउट हुआ, यहां से भी साइन से साइन थीटा आपका कैंसिल आउट हुआ, बचा क्या आपका 1 अपॉन में कोस थीटा प्लस कोस थीटा बच्चों आपका। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं एलसीएम ले लेते हैं इन दोनों का। एलसीएम हमने ले लिया कोस थीटा, तो बचा क्या आपका यहाँ पे
1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है आपका? साइन स्क्वायर थीटा के। साइन स्क्वायर थीटा अपोन में कोस थीटा। इसको कैसे लिख सकते हैं? साइन थीटा इंटू साइन थीटा अपोन में कोस थीटा। तो ये क्या बन गया आपका? साइन थीटा इंटू टेन थीटा। यही हमारी आरएचएस हमें प्रूव करनी थी, जो कि ये हमने प्रूव कर दी है। तो ये था सिंपली से में क्वेश्चन आपका। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा, आई होप सो। कमेंट सेक्शन बॉक्स में जाके बताना जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा दैट इज इक्वल टू योर सेक थीटा डॉट कोसेक थीटा। ये सुनो बच्चों। तो ये भी सिंपली से वर्ड में देखा जाए तो आप इसको कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले एलसीएम लेंगे आप लोग इसका। कोस थीटा साइन थीटा, ये साइन थीटा उधर जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये कोस स्क्वायर थीटा बच्चों आपका। ठीक है, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है आपका? 1 के बराबर होता है। और बचा क्या आपका? कोस थीटा डॉट साइन थीटा। अब इनको आप इंडिविजुअली भी लिख सकते हैं। 1 अपॉन में कोस थीटा किसके बराबर होता है आपका? सेक थीटा। और 1 अपॉन में साइन थीटा किसके बराबर होता है आपका? कोसेक थीटा के आपके बराबर होता है। ठीक है, ये था इतना सिंपली से में। ये 1 से 2 मार्क्स में आपका पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं फिर हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसको भी हमें करना क्या है? एलएचएस साइड हमने इसकी ये लेनी है सोल्व करने के लिए। और सबसे पहले ये जो टेन थीटा और कोट थीटा आप देख रहे हैं, इसको हम किस में फॉर्मेट में चेंज करेंगे? टेन थीटा दैट इज इक्वल टू योर साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। एंड कोट थीटा को हम चेंज करेंगे किसमें? साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा आपका चेंज होगा। तो उसी फॉर्मेट में हमने इसको एज इट इज लिखना है। कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा प्लस, बीच में प्लस का साइन तो प्लस का साइन लगाएंगे, साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस कोट थीटा का जस्ट उल्टा होता है आपका कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ये चेंज करना पड़ेगा। कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, अब हमें क्या कर लेना है? इसमें एलसीएम ले लेना है इसमें। यहां पे तो एलसीएम हम लेंगे तो ये कोस थीटा अपॉन में कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। अब ये जब रेसिप्रोकल होकर ऊपर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक ऐसे ही साइन थीटा जब रेसिप्रोकल होकर जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं बच्चों कैसे कि कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस थीटा माइनस साइन थीटा आपका। ठीक ऐसे ही ये साइन उधर जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपॉन में साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब एलसीएम सेम बनाने के लिए डेनोमिनेटर का हमें माइनस का साइन कॉमन लेना होगा, जिससे ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये मैं यहां पे डायरेक्ट लिख देता हूं आपका। तो कोस स्क्वायर थीटा
अपॉन में कोस थीटा माइनस साइन थीटा, आपका माइनस का साइन, क्योंकि माइनस का साइन हमने इसको डिनोमिनेटर एलसीएम बनाने के लिए सेम लिया है, तो माइनस का साइन हो जाएगा, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच्चों आपका। अब इस आइडेंटिटीज को हमें कैसे खोलना है, ये मैं नीचे भी लिख देता हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बराबर होता है आपका किसके, ए प्लस बी और ए माइनस बी के। तो ये आइडेंटिटीज हमें इसमें लगा देनी है। कोस थीटा माइनस साइन थीटा एंड कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब इनसे ये पूरा कैंसिल आउट होगा, आपका बचा क्या, आपका जो हमें चाहिए था आरएचएस, कोस थीटा प्लस साइन थीटा, यही हमने आरएचएस निकालना था बच्चों, हेंस प्रूव्ड आपका। इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सोल्व करना है। चलिए, ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आएगा, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/2 साइन थीटा प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा दैट इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं आइए देखते हैं। तो 1/2 को हम एज इट इज यहीं सेम लिख लेते हैं बच्चों। अभी हम 1/2 को एज इट इज ही रखेंगे। हमने करना क्या है, एलसीएम लेना है। 1 प्लस कोस थीटा और साइन थीटा को, साइन थीटा इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा आपका, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर आपका। ठीक है, अब हमें इसको एक्सपेंड कर लेना है। इसकी आइडेंटिटीज क्या होती है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू योर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आपका। ठीक है, उसी तरीके से हमें इसको एक्सपेंड करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस आपका ये 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा बच्चों आपका। ठीक है, और एलसीएम आपने ये सेम ही रखना है, 1 प्लस कोस थीटा और साइन थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा मिलकर क्या बनाते हैं आपका 1। तो हम 1 प्लस 1 ये 2 में डायरेक्ट लिख देता हूं, 2 प्लस 2 कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा और ये साइन थीटा। अब 2 इसमें हम कॉमन ले लेंगे, तो 2 हमने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, 1 प्लस कोस थीटा आपका अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा डॉट साइन थीटा। इससे ये कैंसिल आउट हुआ, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, बचा क्या आपका सिर्फ और सिर्फ 1 बाय साइन थीटा, जो कि हमें यही प्रूव करना था। आरएचएस ये आपकी प्रूव हुई बच्चों। ठीक है, ऐसे सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, बस आपको यह है कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रखना है। तो आइए इसी प्रकार हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज्यादातर एग्जाम में पूछा भी जा सकता है और इस साल भी आपका आ सकता है। ये बार बार सीबीएसई बोर्ड आपके रिपीट करता है क्वेश्चनों को। ये मैंने सभी प्रीवियस ईयर और अपनी तरफ से भी 1-2 क्वेश्चन वो जो काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो सबसे पहले इसमें भी हम सबसे पहले एलएचएस ही लेते हैं। ये आपकी एलएचएस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले कि डिवाइड कर देते हैं। ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बाय साइन ए। साइन ए से
डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मैंने डिवाइड कर दिया आपका, तो बचा क्या आपका 1 प्लस साइन ए माइनस कोस ए। इस पूरी इक्वेशन को मैंने साइन ए से डिवाइड कर दिया। ठीक ऐसे ही मैंने डिनोमिनेटर में करा, 1 प्लस साइन ए प्लस कोस ए, इसको डिवाइड करा मैंने साइन ए से। तो आपको क्या क्या मिलेगा इसके अंदर, 1 अपॉन साइन ए दैट इज इक्वल टू योर कोसेक ए, एंड साइन ए अपॉन साइन ए आपस में कट जाएंगे तो ये 1 के बराबर होगा, और कोस ए अपॉन में साइन ए ये आपका कोट ए के बराबर होगा। ठीक ऐसे ही 1 अपॉन साइन ए कोसेक ए के बराबर होगा, प्लस साइन ए अपॉन में साइन ए 1 ही होगा, प्लस ये आपका कोट ए के बराबर होगा। ठीक है, अब मेन कहानी आती है, अब कोसेक ए माइनस कोट ए, इसको मैंने एज इट इज रखा। अब इस 1 को मैंने आइडेंटिटीज बना दी आपकी। आइडेंटिटीज कौन सी बनाई इस 1 से, इस 1 को मैं लिख सकता हूं आपका क्या, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बच्चों। ठीक है, और इसको हमने एज इट इज ही लिखा, कोसेक ए प्लस 1 और कोट ए आपका बच्चों। ठीक है, इतनी बात। अब इसको हमने एक्सपेंड कर लिया आइडेंटिटीज को। इसकी आइडेंटिटीज कौन सी खोली हमने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब इसको कैसे एक्सपेंड करते हैं देखिए, मैं यहां पे लिख देता हूं आपका कोसेक ए माइनस कोट ए प्लस कोसेक ए प्लस कोट ए कोसेक ए माइनस कोट ए आपका। ये हमने इसकी आइडेंटिटीज को ओपन कर लिया, और सेम एज इट इज ये जो हमें लिखना था, कोसेक ए प्लस 1 प्लस कोट ए आपका बच्चों। अब इसमें जो कॉमन है आपका कोसेक ए माइनस कोट ए, यहां इधर भी है और इधर भी है, तो ये आप कॉमन बाहर ले सकते हैं। कोसेक ए माइनस कोट ए, ये आपने कॉमन लिया इसमें, और 1 प्लस क्या बचा आपका कोसेक ए प्लस कोट ए बच्चों आपका, और नीचे डिनोमिनेटर हमने सेम लिख देना। अब ये डिनोमिनेटर और ऊपर का ये पार्ट बिल्कुल सेम है, तो आप इसको कट कर सकते हैं, इससे ये कैंसिल आउट हुआ। सिर्फ बचा क्या आप लोगों के पास, कोसेक ए माइनस कोट ए। यहां पे मैंने कलर चेंज कर दिया है, आपको इजी टू अंडरस्टैंड होगा समझने में। ठीक है, तो कोसेक ए कोट ए ये आपका बचा यहां पे। अब हमने करा क्या, दोनों तरफ स्क्वायरिंग रूट बोथ साइड ले ली। इसका पहले हमने सबसे पहले होल स्क्वायर कर दिया, और फिर स्क्वायरिंग रूट कर दी इसकी ऊपर ऐसे एज इट इज। और आप इसको कैसे खोल सकते हैं, अंडर रूट कोसेक को ए को आप 1 बाय साइन ए भी लिख सकते हैं, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कोस ए बाय साइन ए का होल स्क्वायर बच्चों। ठीक है, अब इंडिविजुअली अगर आप इसका एलसीएम भी लेंगे, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, आप सभी ने ये लिख भी लिया होगा। नहीं लिखा तो आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं इसको। तो चलिए देखते हैं, हमने एलसीएम लिया, स्क्वायर रूट आपका साइन, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस ए का स्क्वायर, इंडिविजुअली हमने स्क्वायर रखा और यहां पे साइन स्क्वायर ए करा। ठीक है,
अब साइन स्क्वायर ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, और 1 प्लस 1 माइनस सॉरी कोस ए का स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ऐसे भी लिख सकता हूं मैं इसको। और ये आइडेंटिटीज को मैं कैसे एक्सपेंड कर सकता हूं आगे, अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कोस ए एंड 1 माइनस कोस ए आपका, ये इसका होल स्क्वायर था आपका, ये होल स्क्वायर लिखना है। इससे ये कट गया आपका, कैंसिल आउट हुआ, तो सिर्फ बचा क्या आपका अंदर, अंडर रूट 1 माइनस कोस ए अपॉन में 1 प्लस कोस ए, जो कि हमें आरएचएस यही चाहिए था और ये हमने प्रूव किया। ठीक है बच्चों, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम से ये आपका। ठीक है, तो आई होप सो सभी को अंडरस्टैंड हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 दैट इज इक्वल टू कोसेक ए प्लस कोट ए के, ये आपके बराबर होता है। तो इसमें भी हमने सिंपली से क्या करना है, एलएचएस हमने यही लेनी है, एलएचएस से ही हम सोल्व करेंगे इस वाले क्वेश्चन को भी। कई क्वेश्चन होते हैं आरएचएस से भी सोल्व करने होते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जो आ रहे हैं एलएचएस के ही आ रहे हैं। अगर हुए तो क्वेश्चन में और भी आपकी वीडियो बना दूंगा इसी के ऊपर, आरएचएस और एलएचएस दोनों से मिक्स करके। तो डिवाइड करना है हमने किसमें, एलएचएस को डिवाइड किया हमने, डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बाय साइन ए। साइन ए से हमने दोनों न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर डिवाइड कर देना है। तो कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1, इसको डिवाइड करना है किससे, साइन ए से। ठीक, डेनोमिनेटर को ही हम साइन ए से भी डिवाइड करेंगे, प्लस साइन ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइन ए आपका। ठीक है, तो डिवाइड करने पर हम क्या पाते हैं, कोस ए अपॉन में साइन ए दैट इज इक्वल टू योर कोट ए बच्चों, और साइन ए अपॉन में साइन ए दैट इज 1 प्लस 1 अपॉन साइन ए, ये आपका होगा कोसेक ए बच्चों। ठीक है, ये सेम कंसेप्ट है जो मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन आपको करवाया था, उसी के बेसिस पे है। कोट ए साइन ए अपॉन कोस ए अपॉन में साइन ए कोट ए के बराबर ही होगा, और ये प्लस 1 माइनस कोसेक ए आपका। ठीक है, क्लियर इतनी बात। अब माइनस 1 को भी हमने किसमें खोला है, सेम वही कंसेप्ट है जो मैंने लास्ट क्वेश्चन करवाया है, कोट ए प्लस कोसेक ए। माइनस 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस का साइन मैंने बाहर रखा, कोसेक स्क्वायर ए प्लस माइनस कोट स्क्वायर ए आपका। ठीक है, मैंने इसको इसमें चेंज कर दिया, ये प्लस का साइन आएगा, यहां पे प्लस का साइन आप लगा सकते हैं। अब ये किसमें चेंज होगा, कोट डिनोमिनेटर की टर्म को हमने सेम रखा, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए आपका। अब इसको हमने एक्सपेंड कर लेना है सेम आइडेंटिटीज के अंदर, जो कि ये कोट ए प्लस कोसेक ए, बीच में माइनस का साइन है, कोसेक ए प्लस कोट ए माइनस माइनस मतलब फॉर्मूले में माइनस का साइन आएगा, कोसेक ए माइनस कोट ए आपका, अपॉन में ये आइडेंटिटी सेम आपकी, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए आपका बच्चों। ठीक है, ये माइनस का साइन ही आएगा इधर बच्चों।
क्लियर हुई इतनी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इस आइडेंटिटीज को खोल दिया हमने, तो इसमें जो कॉमन आ रहा है आप वो कॉमन लेंगे। कोट ए प्लस कोसेक ए आपने कॉमन लिया, अंदर क्या बचा 1 माइनस कोसेक ए माइनस कोट ए आपका, ठीक है। और नीचे क्या बचा आपका कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, ये इससे पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस के साइन आपको देखने पड़ेंगे एक बार। और बचा क्या आपका कोट ए प्लस कोसेक ए, यही हमें आरएचएस प्रूव करना था बच्चों, ठीक है। ये आपका आरएचएस है। ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ जाते हैं हम। अगला जो क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन ए प्लस कोस ए अपॉन में साइन ए माइनस कोस ए प्लस साइन ए माइनस कोस ए अपॉन में साइन ए प्लस कोस ए दैट इज इक्वल टू 2 अपॉन में साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, इसमें भी एलएचएस साइड लेनी है, और एलएचएस साइड में इस बार हमें इसके अंदर वो चीज नहीं देखने को मिलेगी जिससे हम डिवाइड करते थे। हमें सिंपली इसको इससे एलसीएम ले लेना नीचे। तो सबसे पहले हम एलसीएम ले लेते हैं। साइन ए माइनस कोस ए और साइन ए प्लस कोस ए आपका बच्चों, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। साइन ए प्लस कोस ए का होल स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस कोस ए का होल स्क्वायर आपका। अब इन आइडेंटिटीज को हमें खोल लेना है। अब ये दोनों आइडेंटिटीज कौन सी हैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये दोनों आइडेंटिटीज हमें इसमें पुट कर देनी है। चलिए साइन स्क्वायर ए, इसकी हमने आइडेंटिटीज खोली, प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोस ए, ठीक है। ठीक इसी प्रकार हमें इसकी आइडेंटिटीज खोलनी है। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस, सॉरी ये माइनस का साइन आएगा इधर, माइनस 2 साइन ए कोस ए आपका। क्लियर हुई इतनी बात? अब ये भी आइडेंटिटीज आपकी बन रही, तो इसको भी हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए आपका। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ये आपका 1 होता है। ये 2 साइन ए कोस ए और माइनस का 2 साइन कोस ए ये कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में एक दूसरे से, और ये भी आपका 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस 1 अपॉन में साइन ए स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए दैट इज इक्वल टू 2 अपॉन में साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए, जो कि यही हमारा आरएचएस है। ये हमसे प्रूव्ड किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं फिर बच्चों हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सिंपली से कहेंगे तो इसमें आप लोगों को करना ही है, लास्ट क्वेश्चन है क्लास का। साइन ए, इसका एलसीएम लेंगे तो ये इजीली आप लोग कर लेंगे, और कमेंट सेक्शन बॉक्स में जाके आप जरूर मुझे इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्लियर टीचिंग पर। थैंक यू।